राधे। सभी बोलो राधे राधे। आज मैं आपको एक इतनी अच्छी सी कथा सुनाऊंगी। एक राजा की जो पिशाच बन गया था, मतलब राक्षस बन गया था। वो ना किसी की बात तो में आकर उसने दूसरी मतलब पाखंडियों की बात सुन सुन कर और भगवान के प्रति कितना वो करा, विष्णु भगवान के प्रति। तो बात ध्यान से सुनियो, इस कथा ने बहुत अच्छी कथा है। और फिर उसको कैसे मुक्ति मिली वो आगे आगे धीरे धीरे सारी कथाएं आएंगी। इस राजा की सुनो। एक बड़ा राजा था। राधे राधे। लोमश ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवदूती ने मुक्त किया वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा सूरवीर, सत्यपारायण तथा पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे रहते थे। उसके बहुत से घोड़ी, हाथी और रथ थे और वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों से क्रीड़ा करता था और अनेक यज्ञ उसने किए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था और शस्त्र विद्या में निपुण था और ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की पूजा सदैव किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया और देव वेदहीन भस्म लगा हुए पाखंडी महात्मा बने हुए थे। उस राजा को बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म महिमा सुनो। वो किस तरह मतलब पाखंडियों की बात तो मान गया, ध्यान से सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। वह वर्ण में शैव मत ही मुक्ति का देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपो से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृश होते हैं। अंध, जड़ तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय है। विश्वामित्र अक्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतः एवं शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं है। तप से ही ब्रह्मतत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शिव का दर्शन उत्तम है तथा शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन न करें। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए, ना ही विष्णु की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से दोनों नरक में गिरते हैं। इसी से भवसागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम भी न लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। इस धर्म के पालन करने वालों का कभी नाश नहीं होता। उस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया। वे वैदिक धर्म को त्याग दिया, श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र मतलब पूजा पाठ, होम को बुझा दिया और धर्म के कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा और वैष्णव के द्वेष करने लगा और बोला, कहाँ है विष्णु, किसने देखा है? कहाँ रहता है, किसने देखा है? और जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको दुख देने लगा। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को नहीं मानता था। अन्याय से दंड देता और कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह में घिरा रहता और क्रोध से भरा रहता। गुरु तथा पुरोहितों के वचनों को नहीं मानता था। पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उसको गांव, हाथी, घोड़े और सुवर्ण आदि देता। जो पाखंडी थे देता। उसके सब कार्य करता, भस्म धारण करता और मस्तक पर जटा रखता था। और जो कोई विष्णु का नाम लेता उसको मार देता, दंड देता और पूरे गांव में ढोल पिटवा दिया
कि उसके डर से ब्राह्मण ढोल पिटवा दिया कि कोई विष्णु भगवान की पूजा नहीं करेगा। उसके डर से ब्राह्मणों तथा वैष्णव ने उस देश को छोड़ दिया और दूसरे देशों में जाकर चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल में जीते थे, जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, ना ही खेती करते थे। प्रजा अन्न के अभाव से गला सड़ा अन्न भी खा लेती थी। आचार विचार अग्नि क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह यह राजा शासन करता हुआ एक दिन उस राजा की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद वह यमलोक में पहुंच गया। यमलोक में पहुंच के वो पिशाच बना, उन्हें बहुत कष्ट सहे। वो पिशाच बना क्योंकि उसने विष्णु भगवान की निंदा करी। तो ना तो भोले भगवान की निंदा करनी चाहिए और ना विष्णु भगवान की। भगवान तो सब बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए उसको राक्षस की योनि मिली। फिर हम आगे बताएंगे कि वो कैसे कैसे नरक योनि से निकला। अगली कथा में सुनाएंगे। बोलो राधे।